पीछे बता रही दूर रहे। सत्संग की महत्ता, सत्संग की महत्ता है कि सत्संग को कभी भी किसी को भी सत्संग को मनोरंजन का साधन नहीं समझना चाहिए। मनोरंजन का साधन अलग होता है। सत्संग आपके धोखे और भ्रम को दूर पृथक करता है आपसे। जो आप रूढ़िवादिता के अंदर सदियों से चले आ रहे हैं, रूढ़िवादिता का आप शिकार हो रहे हैं, उससे सत्संग आपको पृथक करता है। जब पृथक हो जाएंगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा और आप पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे। रूढ़िवादिता क्या है कि जब किसी का बच्चा जहां पर घर के अंदर अज्ञानता और शिक्षा का अभाव है, अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको बीमार को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कहां ले जाते हैं? सियाने के पास में। और सियाना क्या कहता है इसको देख करके, और जब वो बच्चा क्या है टाइफाइड प्रेजेंट, जब वो बच्चा है ग्रसित है टाइफाइड से, सुनो महाराज सुन ले, तो दो चार बात कहूंगा। टाइफाइड से ग्रसित है और उस सियाना कहता है कि नहीं, इसको तो भाई एक मुर्गा लगेगा और एक बकरे की भेंट चढ़ेगी, जब ये बच्चा तुम्हारा ठीक होगा। तो सियाने ने अपना एक नीम का लहरा लिया और उस पर झाड़ू लगा दी, उस पर इस तरह इससे टाइफाइड तो ठीक नहीं हो सकता, और बच्चा ठीक नहीं हुआ टाइफाइड से, और टाइफाइड बढ़ता रहा और बच्चे की मृत्यु हो गई। तो ये क्या है? शिक्षा का अभाव है और सत्संग का अभाव है। तो इसी तरह से हमारे समाज में काफी कुर्सियां फैली हुई हैं। हमारी बहन बेटियां एक व्रत करती हैं, करवा चौथ का व्रत। भाई करवा चौथ के व्रत करने से किसी भी पति की न तो 100-200 वर्ष उम्र बढ़ती है और नहीं उसका पति किसी बीमारी से ठीक हो सकता है। जब बीमार भी हो जाएगा तो अभी उसको दवा लानी पड़ेगी डॉक्टर के पास से। तो ये क्या है? कुर्तियां हमारे समाज को कुर्तियां खाती है और सत्संग से पृथक करता है। और हमारी बहन बेटियां फिर क्या करती है? अब देखो व्रत चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले व्रत चल रहे थे, और व्रत लोटा लेकर के जाती है, स्नान करती है और लोटा लेकर के जाती है। कहाँ जाती है? मंदिर में। हे दुर्गे माता हमें संपन्न कर दो, हे माता हमें संपन्न कर दो, बिना पैसा कमाए हमें पैसा दे दो। अरे ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो बिना पैसे के, बिना साधन के आपको पैसा प्राप्त हो जाए। काम करना पड़ेगा और पैसा आपको प्राप्त होगा। यही कुर्तियां हैं हमारे समाज में। क्योंकि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, अरे जाते तो चाकी भली फीस खाए संसार। इससे रूढ़िवादिता से आपको लाभ होने वाला नहीं है। इसी तरह से हमारा समाज किसी के घर में भैंस ब्याती है, तो भैंस तो जानते हैं आप, भैंस ब्याती है, दूध देती है, तो कहते हैं घर वाले अरे वो चावड़ पर लेके जाओ सबसे पहले, अगर चावड़ माता लूट गई तो हमारा दूध भैंसिया नहीं देगी। अरे ये रूढ़िवादिता से आप पृथक कब होगा समाज? जब तक रूढ़िवादिता से ये पृथक समाज नहीं होगा, जब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। क्योंकि वो तो पत्थर है, उस पत्थर को चाहे मंदिर में रख लो, उस पत्थर को चाहे दीवार में लगवा दो और चाहे अपने आंगन में बिछवा लो, वो तो पत्थर ही है। पत्थर कभी भी बोलता नहीं है। पत्थर आपको कैसे माफ कर देगा? अरे पत्थर आपको दया कैसे कर देगा? जीता जी चेतन, आपके माता पिता तो भूखे घर में पड़े हुए हैं, चाय मांग रहे हैं और आप मंदिर में जा रहे हैं। अरे चेतन की पूजा करिए, माता पिता की पूजा करिए, हैं? ये पत्थर की पूजा करने से कोई लाभ आपको नहीं होने वाला है। तो साहब इसी को समझा रहे हैं बार बार, करे मानव तू समझता नहीं है, कुत्ता बिल्ली सब समझ जाते हैं। अगर कुत्ता बिल्ली के सामने किसी को आर्टिफिशियली बना करके कोई सामान रख दिया जाए खाने का, तो वो सूंघ के बता देती है, कुत्ता सूंघ के बता देता है। शेर के सामने रख दिया जाए किसी को मांस बनाकर आर्टिफिशियली, तो उसको सूंघ के बता देता है। लेकिन मानव तू तो इतना पागल है, आज सदियों से अभी भी तू आंख होते हुए भी, पांच इंद्री होते हुए भी तेरी, लेकिन तू फिर भी नहीं समझ पा रहा है। और कुत्ता बिल्ली तो सांप सूंघ करके ही बता देते हैं, वो सब पृथक हैं। गलत कर दिया। तो हे मानव, साहब समझा रहे, अरे मानव तू कब समझेगा? तो महाराज चलो
शांतो देखत जग पौराना। कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। हे साची कहूँ तो मारन धावे, और साची कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। संतो देखत जग झूठे जगह पतियाना। साहिब के समझा रहे हैं, कहे संतो ये जग बड़ा झूठा पतिया रहा है। मैं कहता हूँ करे तू पत्थर की पूजा मत करे, पत्थर के पूजने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन ये जग फिर भी उसके पीछे डाल रहा है। और मैं कहता हूँ सच सच कहता हूँ तो ये फिर जीव उसको विरोध करता है, मेरा मुझे मारने चाहता है। अरे संतो हेलो समझो, पत्थर में पूजा करने जाता है, रूटी बाजता में पृथक नहीं हो रहा है जीव, ये कैसे समझेगा? अरे इसको समझा रहा हूँ, समझाने पर ये मानता नहीं है और मुझे मारने को चाहते हैं जीव, फिर कैसे करे? शांतो देखत जग पौराना। कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। और सच कहूँ तो मारन धावे, हाँ सच कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। प्राप्त करे देखे धर्मी देखा प्राप्त करे असनाना। भाई मेरे प्राप्त करे असनाना। नैनी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे असनाना। हाँ नैनी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे असनाना। भाई मेरे प्राप्त करे असनाना। आत्म मार पसारे पूजे इना में के छाऊ न जाना। और आत्म मार पसारे पूजे इना में के छाऊ जाना। संतो देखत जग मोराना। संतो देखत जग मोराना। हे साच कहूँ तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। संतो
जग जाते हैं और 4 बजे जग के स्नान करते हैं, स्नान करके बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं। कौन तो बहुत बड़े तपस्वी है, उनके कहने से पत्ता भी हिल नहीं सकता है और पत्ता भी हिल जाता है, इतनी बड़ी तपस्वी है। और प्रातः स्नान करते हैं, आत्म हमारे पसारे पूजे, अपना जो आत्म हमारे पसारे पूजे, पसार को पूजने जाते हैं, पत्थर को पूजने चले जाते हैं, लेकिन साकी शब्द कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा जीव साहब कह रहे हैं, अरे ये तो अनजान है, अज्ञान है, इनको ज्ञान नहीं है। किसी पत्थर के पूजने से, नियम धर्म करने से, सुबह सुबह ठंड में स्नान करने से, अरे जब बीमार आदमी को सुबह सुबह ठंड में स्नान करा दिया जाए तो वो तो बीमार हो जाएगा और उसकी मृत्यु को प्राप्त होगा। ये तो सारा ज्ञान है, तो ये इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। फिर कह रहे संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, हे साथी कहूँ तो मारन हवे, हाँ साथी कहूँ तो मारन हवे, झूठे जग पातियाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े के थे कुराना, हाँ बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े के थे कुराना, भाई रे पढ़े के थे कुराना, मुरीद तदबीर बता में उनमें वो है जो ज्ञाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, और साथी कहूँ तो मारन हवे, झूठे जग पातियाना, संतो देखत जग बोराना। बहुतक देखे पीर औलिया, बहुतक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें हुए जो जाना। बहुत से पीर औलिया देखते, पीर औलिया क्या कहते हैं, किताब कुरान को पढ़ो और अल्लाह के लिए क्या करो, कुर्बानी। इशारा समझे ना भाई, अल्लाह जब खुश होगा जब तुम कुर्बानी दोगे, जब ही उसकी मुराद तुम्हें प्राप्त होगी। तो अरे साहब कह रहे, अरे जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। अरे पेड़ बबूल के तो हम कहाँ से खाएगा। अरे जब तू किसी का कत्ल कर रहा है तो तेरा कत्ल होगा, और तू किसी का भलाई कर रहा है तो भलाई मिलेगी तुझे, और बुराई कर रहा है तो बुराई को तू प्राप्त होगा। संतो देखत जग बोराना, आसन मारे डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना, हाँ आसन मारे डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना, भाई मेरे मन में बहुत गुमाना, और पीतर पातर पूजन लागे, पीतर पातर पूजन लागे, तीरथ कर बबुलाना, आसन मार के उधर बैठी, आसन मार के बैठ जाता है और ध्यान लगाता है। आसन मार डिम बढ़ते मन में बहुत घुमाना, और अहंकार हो जाता है कि उससे बड़ा कोई तपस्वी दुनिया के अंदर नहीं है। तीनों लोक की शक्ति उससे प्राप्त हो गई है, सबका कल्याण कर देगा, ऐसा दिखावा करता है। डिम मीन्स है दिखावा, वो दिखावा करता है। आसन मार डिम घर बैठे घर में मन में बहुत गुमान, और मन के अंदर इतना मान हो जाता है। पीतर पात्र पूजन लागे, हेलो पीतर के देवी देवता बना लेते हैं, और एक घर में मंदिर बना लेते हैं, उसमें पूजा करते हैं।
तीतर पातर पूजन लाले, मन में बहुत गुमाना, मन के अंदर बहुत बड़ा गुमान हो जाता है। उसे तीर्थ गर्भ भुलाना, तीर्थ गर्भ को जाकर के भूल जाता है। गंगा जी स्नान करे आता है तो भैया उसको फिर पूरी तरह से मुक्ति हो जाएगी। अरे जी, गंगा जी के अंदर तेरे को एक दिन के स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब उसके अंदर मेंढक रहता है और उसी के अंदर मगरमच्छ रहते हैं, उसी के अंदर भिन्न भिन्न जीव रहते हैं, जब 24 घंटा स्नान करने से उनको मुक्ति नहीं मिली है, अरे मूर्ख, तुझे एक दिन स्नान करने से कैसे मुक्ति मिल जाएगी? तो तू अज्ञान है, अज्ञानता को आंखें खोल रहे हैं साहेब कबीर। फिर कहे शांतो देखत जग बोराना, शांतो देखत जग बोराना, शांतो देखत जग बोराना, माला साच कहूँ तो मोरन धावे, और साच कहूँ तो मोरन धावे, झूठे रे जगा पातियाना, संतो देखत जग बोराना। माला पहने, टोपी पहने, छाप तिलक अनुमाना, माला पहने, टोपी पहने, छाप तिलक अनुमाना, भाई रे छाप तिलक अनुमाना। ओ माला पहने, टोपी पहने, छाप तिलक अनुमाना, माला पहने, टोपी पहने, छाप तिलक अनुमाना, भाई रे छाप तिलक अनुमाना। साकी सब देखा बत भूले, आत्म ज्ञान जाना, और साकी सब देखा मत डोले, और साकी सब देखा मत डोले, आत्म ज्ञान जाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। और साच कहूँ तो मारन धावे, झूठे रे जगा पातियाना, संतो देखत जग बोराना। गले में 10 मालाएं धारण कर देते हैं और छाप पहन लेते हाथ में, छाप तिलक अनुमाना, माला पहने, टोपी पहने, बहुत ऊंची लंबी टोपी लगा लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम गुरु हैं, घर घर जाकर के चलते रहते हैं और अपनी हमारी बहन बेटियों को गुमराह करते रहते हैं, बहकाते रहते हैं। अरे तुम उसकी देवता की पूजा करो, अरे तुम पथवारी पे पानी नहीं डाला है, तुम सुखी नहीं हो, तुम्हारी भैंस इसीलिए तो दूध ना दे रही, इसीलिए तो तुम चावल नहाने नहीं गई हो, इसीलिए महाराज दो गुमराह करते रहते हैं। माला पहने, डोबी पहने, छाप तिलक अनुमाना, और जीव को इस तरह से दृढ़ कर देते हैं, स्तर कर देते हैं ऐसे लोग। शांतो देखत जग बोराना, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रुकमाना, हिंदू कहे राम है प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, भाई मेरे तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो नर लड़ हुए, मारा मान का जाना। और आपस में दो नर लड़ हुए, हरि मरम कहूँ नहीं जाना, संतो
कहे अब तुरक कहे रहमाना। हिंदू तो कहते हैं राम से बड़ा कोई देवता नहीं है। अरे राम की पूजा करो, राम का ही ध्यान लगाओ और तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। और इसी तरह से रहमान कहते रहमान तुरक कहते हैं, तुरक तो आप जानते ही हैं मुस्लिम, तुरक कहते हैं कि उस रहमान से, उस अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन कर्म दोनों का एक ही है। कैसे कि हिंदू तो बकरी बकरा काटते, मुर्गा बकरी बकरा काटते हैं, और वो भैंस ऊंट सारे बड़े काट देते, वो बराबर ही है। हत्या तो बराबरी कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों में कोई छोटा बड़ा कांड है क्या? वो तो हत्या वो भी कर रहे हो, हत्या वो भी कर रहे हैं। तो संतो देखत जग बोराना, घर घर मंत्र देख फिर तुए महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र देख फिर तुए महिमा के अभिमाना। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। संतो देखत जग बोराना। देते रहते तुम उसकी पूजा करो, तुम भगवान की करो, तुम विष्णु भगवान करो, तुम शंकर भगवान करो, और तुम गंगा जी नहाया करो। अरे हर पूर्णमासी नहाया करो, तुमको उससे भला हो जाएगा। तुम चामड़े पर चढ़ा दिया करो और तुम जाके लिए उस मंदिर में लूटा ढाया करो शंकर भगवान के में। इस तरह से घर घर मंत्र देते रहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, गुरु और मंत्र दोनों ही डूबे अंतकाल में, अंतकाल पछताना। जब समय निकल जाता है, पारक स्थिति से दूर रहते हैं। साहब कह रहे ये पारक स्थिति से दूर रहते हैं, पारक स्थिति से वंचित रहते हैं ये जीव। और जब समय निकल जाता है तो प्राश्चय के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो प्राश्चय करते करते जीवन इनका चला जाता है। तब कह रहे संतो देखत जग बोराना। संतो देखत जग बोराना। सब भरम बुलाना। कहते कहीं कहा नहीं माने है, सहजे सहज समाना। संतो देखत जग बोराना। इस पद के अंदर साहब ने समझाया है कि जीव पूरी तरह से भ्रमित हो गया है, जीव भ्रम में डूब गया है और धीरे धीरे उसमें डूबता जा रहा है, समाता चला जा रहा है। किसमें? भ्रम में, धोखे में ही समाता चला जा रहा है। तो सतगुरु महाराज की जय, सभी संतों की जय, सतगुरु महाराज की जय। जय हो महाराज।